दर्शकों नमस्कार। मैं डॉक्टर एसपी सिंह एकता हेल्थ केयर से। आज हम डिस्कस करेंगे ओसीडी। ओसीडी का मतलब अगर फुल फॉर्म इसकी देखें तो उसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देखिए, ये एक दिमागी बीमारी है जिसमें पेशेंट में या तो किसी किस्म का जुनून पैदा हो जाता है या वो कोई काम करने के लिए विवश हो जाता है कि उसको वो काम करना ही है। वो काम किए बिना वो नहीं रह सकता। अगर वो काम नहीं करेगा या वो ऐसा कोई जिसके लिए उसका मन जो है बार बार कर रहा है कि मैं ये काम करूं, अगर वो ज़बरदस्ती अगर अपने आप को रोकेगा तो क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा घबराहट, एंजाइटी और बेचैनी हो जाएगी। तो ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये थोड़ा बहुत तो हर बंदे में पाया जाता है, लेकिन जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस में हो जाती है कोई चीज़, तो हम बोलते हैं कि उसको ओसीडी है। आप कहीं ना कहीं हर बंदे में आप ये चीज़ थोड़ी बहुत आपको मिलेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सुना था कि सचिन तेंदुलकर जो है वो एक ख़ास किस्म का रुमाल रखता था, रेड कलर का रुमाल रखता था, जिसको यूज़ करता था जब वो जाता था बैटिंग करने के लिए। तो ये क्या है? ये है कि कोई बंदा जो है विवश हो जाता है किसी चीज़ को लेके कि उसके बिना उसको लगता है कि अगर मैं ये ना करूं तो मेरी लाइफ जो ख़त्म हो जाएगी, या इसके बिना तो मेरा चल ही नहीं सकता। तो मतलब ये क्या है? ये एक दिमागी जो बीमारी है, और बहुत सारे लोग इसको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कई लोग जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, इसको जो है वो काबू में नहीं रख सकते, और फिर वो दिखने लगती है। और वो जो पेशेंट है या मरीज़ है, वो कोई काम जो है बार बार अगर करता है और वो किए बिना नहीं रह सकता, तो हम बोलते हैं कि इसको जो है ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया इसको। तो ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब आते हैं कि ये कितने किस्म की होती है, इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। देखिए, इसकी 4 जो हैं मेजर टाइप्स हैं। एक टाइप है जिसमें वो बार बार चीज़ को चेक करता है, जैसे कि एक बार उसने लॉक लगा दिया, लेकिन थोड़ी दूर गया, वहाँ जाकर उसको ऐसा लगा कि उसने जैसे लॉक लगाया ही नहीं, या उसने जैसे रात को सोने लगा उसने अलार्म लगा दिया, फिर थोड़ी देर बाद उसको लगेगा कि मैंने अलार्म लगाया ही नहीं, फिर वो उसको चेक करेगा। और या वो करेगा कि वो थोड़ी दूर जाएगा, फिर आके लॉक चेक करेगा, और थोड़ी देर लेटेगा, और फिर वो अलार्म चेक करेगा। तो उसको ये जो है इस तरीके की जो है प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको लगता है कि मैंने वो काम नहीं किया, फिर वो उसको चेक करेगा, रीचेक करेगा, उसको बार बार चेक करेगा उसको। तो इसको अगर ये कंडीशन जो है बहुत जो है बढ़ जाए, डिटेरियोरेट कर जाए, यानी कि एक पागलपन की एक सीमा पे पहुंच जाए, तो हम कहेंगे कि ये बंदा जो है ये पागल हो गया, या इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया। अब इसको ये मतलब ये उस काम को किए बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, दूसरा इसमें है कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब ये है कि उसको ये लगता है कि मेरे को अगर मैं किसी चीज़ को टच करूँगा और वो गंदी होगी तो मेरे को बीमारी लग जाएगी। वो अपने हाथों को बार बार धोएगा, और धोने के बाद भी उसको लगेगा कि मेरे हाथ साफ नहीं हैं, तो मैंने वहाँ लगाए थे, मैंने वहाँ टच किया था, तो मेरे को बीमारी का जो है उसको लगेगा, डर लगा रहेगा कि मेरे को बीमारी लग जाएगी,
तो वो अपने हाथों को बार बार धोएगा, वो अपने कपड़ों को बार बार धोएगा, वो अपने बर्तनों को बार बार धोएगा, तो उसको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि मेरे को बीमारी लग जाएगी, मेरे को इन्फेक्शन हो जाएगी। और तीसरा इसमें जो किस्म इसकी आती है वो है कि उसको वो ऑर्डर बहुत चाहता है। ऑर्डर का मतलब है कि वो कोई भी चीज़, अगर उसके कमरे में अगर वो बेडशीट है तो उसमें कोई सिलवट नहीं चाहिए, अगर उसका पिल्लो है, उसका जो है तकिया है वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, अगर उसके दीवार के ऊपर कोई फ़ोटो लगी हुई है, कोई घड़ी लगी हुई है तो वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी भी वो अगर इधर उधर होगी तो उसको वो उसी वक्त सीधा करेगा। अगर जब तक वो सीधा नहीं कर लेगा तब तक उसको चैन नहीं आएगा। तो वो हर चीज़ जो है अपने टेबल के ऊपर, अगर उसके टेबल के ऊपर कोई पेपर्स पड़े हैं, कोई बुक्स पड़ी हैं, या सपोज करो रात को वो अपना काम कर रहा है, टेबल पे बैठा बैठा उसने कोई पढ़ाई करी है या उसने काम किया है, तो वो चाहे वो रात को 2 बजे भी सोए तो वो अपनी किताबों को प्रॉपर जगह पे रख के, सही जगह पे रख के, जहाँ उनकी जगह है, अलमारी है, जो भी है उसमें रख के प्रॉपरली फिर वो सोएगा। वो किसी भी चीज़ को अपने कमरे में डिसऑर्डरली नहीं रहने देगा। अगर वो औरत है तो वो रात को चाहे कितना भी टाइम हो जाए वो सारे बर्तन मांज के ही सो पाएगी। अगर वो बर्तन गंदे पड़े हैं तो वो सो नहीं पाएगी। नहीं तो होता तो ये है कि अगर सपोज रात को आप लेट हो गए तो बर्तन सुबह भी उठ के साफ़ किए जा सकते हैं, लेकिन वो पेशेंट ऐसा नहीं करेगा। वो ये जो कंडीशन है ये इतनी ज़्यादा जो है बढ़ जाएगी कि वो पागलपन की हद तक पहुंच जाएगी। तो ये हुई इसकी तीसरी किस्म। और अब चौथी किस्म ये है कि वो अपनी जो थॉट्स है, जो अपनी जो उसके दिमाग में जो सोच आती है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे उसको लगता है कि मैं किसी को नुकसान करूं, किसी को मार दूं, या मैं अपने आप को मार लूं। सुइसाइडल थॉट्स आती हैं, मतलब कि आत्महत्या करने का मन करता है। तो वो ज़बरदस्ती उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा पहले तो, लेकिन फिर एक स्टेज आएगी फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर वो या तो किसी को नुकसान करेगा, किसी को वायलेंटली किसी को मारेगा, पीटेगा, या वो अपने आप को चोट लगा लेगा, या वो आत्महत्या कर लेगा। तो ये हैं इसकी 4 जो हैं मेजर किस्में कि वो बार बार चीज़ों को चेक करता है, उसको ये लगता है कि मेरे को बीमारी लग जाएगी। वो साफ़ सफाई जो है बार बार हाथ धोता है, अपने चीज़ों को किसी को हाथ नहीं लगाने देता। और तीसरी किस्म मैंने बता दिया आपको कि ऑर्डर बहुत चाहता है कि किसी चीज़ को वो इधर उधर नहीं होने देता, अपने कमरे के अंदर किसी को घुसने नहीं देता कि मेरी चीज़ को ये जो इधर उधर कर देगा, ये सारा ऑर्डर ख़राब कर देगा बंदा दूसरा। इसलिए वो अपने कमरे में अकेला ही रहेगा और हर चीज़ों को ऑर्डर में रखेगा। और चौथी किस्म मैंने बता दिया आपको कि उसकी जो है सोच उसको ऐसी आती है कि वो किसी को मारे पीटेगा, या मारना पीटना चाहता है, या वो सुइसाइड कर लेना चाहता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो ये इसकी हैं 4 किस्में। अच्छा, अब आते हैं कि ये इसमें जो है जो इसके कारण क्या होते हैं, किन कारणों से ये जो OCD है ये हो सकती है। देखो, इसमें जो पहला कारण इसमें है वो है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी बंदे को प्रॉब्लम हो, कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में जैसे पेरेंट्स में किसी को, या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को, या किसी बहन भाई को, किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। अभी रिसेंटली एक केस मेरे पास था, वो आया था, उन्होंने मेरे से बात करी। तो वो लड़की जो है वो अपने जो बाल हैं उनको वो खींचती रहती है, पुल करती रहती है, उखाड़ती रहती है, बैठ के उसको इसमें मज़ा आता है, वो एंजॉय करती है इसको। और फिर उसकी मदर ने मेरे से बात की तो वो बोलती मेरे को भी नाखून चबाने की आदत है, कि इस उम्र में भी मैं अपने नाखून चबाती रहती हूँ।
तो मतलब कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर जो है ओसीडी थी तो बच्चे में आ गई। दूसरा है इसमें कि ब्रेन के अंदर जो दिमाग है, दिमाग की बनतर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो, तो ये जो दिमाग के अंदर जो प्रॉब्लम आ जाती है उसकी बनतर के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर, वो भी जो है या तो वो फैमिली में कहीं ना कहीं रही होगी, या वो जो ड्रग्स दी जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, या उस प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा पेट में होता है तो मदर को जो एनवायरनमेंट मिला, जो उसका आसपास का जो उसका जो माहौल था वो ठीक नहीं था, तो बच्चे के अंदर जो है ऐसा हो गया। या सपोज करो कोई डिफॉर्मिटी जो है मदर और फादर की जो मैचिंग है, जो उनके जो जब बच्चे की फॉर्मेशन हुई तो उसमें कहीं जो है प्रॉब्लम आ गई जीन्स के अंदर, तो ये ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, अगला इसमें है डिप्रेशन या एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब मैंने अभी बताया आपको, घबराहट, कि अननेसेसरी, कि बंदा भागा फिर रहा है इधर उधर, उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, वो बैठ नहीं सकता, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, तो वो कंडीशन भी जो है वो अल्टीमेटली ओसीडी को पैदा कर देगी। अच्छा, अगला इसमें है कि कोई एक्सीडेंट का होना, कोई चोट लग जाना। चोट है वो मतलब सब है, उसके ब्रेन में चोट लग गई, हेड में चोट लग गई, सिर में चोट लगी जोर से, तो भी ये जो है ओसीडी जो है ये हो सकती है। अगला इसमें है कि बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया शुरू से, कि बच्चा तो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर नहीं सकता और पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, तो घर में कोई था या घर में कोई आता जाता था, या कोई ऐसा बंदा जो फैमिली के कांटेक्ट में था उसने उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया, और बच्चा जो है वो उसको उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बता नहीं पाया, डर के कारण समझ लो, या वैसे उसकी मजबूरी थी, वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाया, तो क्या हुआ कि वो चीज़ जो है अल्टीमेटली ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कर देगी। अच्छा, अगला कारण इसमें हो सकता है कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन अगर बच्चे में हो जाए, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है अगर हो जाए, तो उसके कारण भी देखा गया है कि ओसीडी जो है हो जाती है। तो ये हो गए इसके मोटे मोटे जो हैं इसके कारण क्या हो सकते हैं, या कह लो कि आप रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनमें ये ओसीडी जो है ये हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं हम इसके सिम्टम्स पे। सिम्टम्स वही हैं जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी है आपको, कि सिम्टम क्या है कि एक तो हमेशा ये डर लगा रहना कि इन्फेक्शन हो जाएगी, मैंने यहाँ हाथ लगा लिया, मैंने वहाँ हाथ लगा लिया, एक तो ये इसका मेन सिम्टम है। या उसको मतलब डर्ट से या मतलब गंदगी से उसको हमेशा डर लगा रहता है, और वो हमेशा बार बार अपने कपड़ों को, हाथों को, बर्तनों को धोता रहेगा, बार बार अपनी एनर्जी को ज़ाया करता रहेगा। अब ये है कि अगर कोई बंदा जो है बार बार ऐसा करेगा तो वो काम कब करेगा, वो तो एक लायबिलिटी बन जाएगा, काम तो वो कर ही नहीं पाएगा, वो तो हमेशा जो है उसका ध्यान जो है हमेशा अपने कपड़ों में, हाथों में और उसके जो बिलोंगिंग्स में लगा रहेगा कि मैं वो गंदी ना हो जाएं। अच्छा, दूसरा सिम्टम इसमें जो आता है वो आता है कि वो हर चीज़ को ऑर्डर में चाहेगा, सिमेट्री चाहेगा। अब घर में जब हम होते हैं तो नेचुरली यहाँ हम बैठे, वहाँ बैठे, इधर गए उधर गए, कोई चीज़ हमने चप्पल यहाँ रख दी, शूज़ वहाँ रख दिए, कपड़े यहाँ रख दिए, घर में तो ऐसा होता ही है। तो वो बंदा जो है, वो पेशेंट जो है वो अलग कमरा चाहेगा, वो चाहेगा कि मेरे कमरे में कोई एंटर ना करे, क्योंकि वो इतना ऑर्डर चाहता है कि वो कोई बंदा अगर उसकी चीज़ को अगर वो इधर उधर कर देगा तो उसको बहुत गुस्सा चढ़ेगा, और फिर गुस्से में आके तो वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अगला है वो कि उसको बहुत जो है बहुत डरावनी, उसको जो है जो उसके विचार आते हैं उसके मन में कि वो किसी को मारने को उसका दिल करता है, या सुइसाइड करने का, आत्महत्या करने का दिल करता है, और वो पहले तो इन ऐसी जो विचार होते हैं उनको रोकता है, ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करता है। उसको पता होता है कि ये सही नहीं है,
लेकिन बाद में अगर धीरे धीरे अगर कंडीशन जो है वर्स हो जाए तो फिर वो रोक नहीं पाएगा, फिर या तो वो किसी को मार डालेगा या वो आत्महत्या कर लेगा। अच्छा, तो ये है मतलब कि अनवांटेड, कि जिन विचारों का कोई मतलब नहीं है या वो विचार जो है नहीं आने चाहिए वो आते रहते हैं उसके मन में। तो ये हुए इसके जो हैं, जो जैसे कोई बंदा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और कि जैसे कोई लेडी है, उसको ये लगता है कि जो सेक्स है वो अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि जो सेक्स है वो एक नेचुरल फिनोमेना है कि सेक्स के बिना तो दुनिया हो ही नहीं सकती। लेकिन अब उसने शादी कर ली और वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं जो ये मेरे को चीज़ अच्छी नहीं लगती, सेक्स मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो अब देखिए, ये जो चीज़ है कि सेक्स अच्छा नहीं लगता, तो ये एक बहुत बड़ा बिखेड़ा खड़ा कर देगा घर के अंदर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। जो रिलेशनशिप है फैमिली का वो सारा तहस नहस हो जाएगा। अब बंदा जो है वो मजबूरीवश हो सकता है ना बोले या ना वो कुछ कर पाए, लेकिन प्रॉब्लम जो है, बंदे की प्रॉब्लम जो है वो और किस्म की हो जाएगी, और लेडी की प्रॉब्लम जो है और किस्म की है कि अब वो बोल रही है कि ना, मैं ये बहुत गंदा काम है, मैं ये कर ही नहीं सकती, मैं करती नहीं ये। तो हो गई ना प्रॉब्लम खड़ी। तो मतलब ये है कहने का कि देखिए, हमारी जो फैमिली लाइफ है उसमें हर चीज़ जो बैलेंस चाहिए, क्योंकि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो तो एक नेचुरल चीज़ है, और अगर ऐसे नेचुरल ना होता तो भगवान ने इसको बनाया क्यों होता। इसी तरीके से हर चीज़ जो है लिमिट में ही अच्छी लगती है, लेकिन कोई चीज़ जो है वो लिमिट क्रॉस कर जाए कि मेरे को तो सेक्स करना ही नहीं है, तो फिर तो भाई प्रॉब्लम होगी। तो इसको आप क्या कहोगे? इसको बोलोगे पागलपन, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि आपके कोई बंदा जो है या कोई जो नेचुरल चीज़ है उसको भी वो करना नहीं चाहता। तो चलो, ये हुए साइन सिम्टम इसके। अब आते हैं इसके जो है इसकी रेमेडी क्या है, ट्रीटमेंट क्या है इसका। देखिए, अंग्रेज़ी दवाई में जो मेडिसिन दी जाती हैं वो सारी हैबिट फॉर्मिंग है। वो पेशेंट उन पे जो है परमानेंटली डिपेंड करने लगता है कि अगर आपने उसको देना शुरू कर दिया तो पेशेंट उसमें से निकल नहीं पाएगा। फिर जैसे ही उसको बंद करेगा फिर वहीं चला जाएगा, फिर वही कंडीशन क्रिएट हो जाएगी और वर्स हो जाएगी। फिर वो उसका आत्महत्या करने को मन करेगा, फिर वो कहेगा कि मेरे कमरे में कोई मत आओ, फिर वो कहेगा कि वो बार बार हाथ धोने लगेगा। मतलब कि ये जो कंडीशन है ये वर्स हो जाएगी अगर वो उस मेडिसिन को बंद करने की कोशिश करेगा। इसलिए अंग्रेज़ी दवाई इसके लिए बिल्कुल नहीं है। जो लोग एक बार लेना शुरू कर देते हैं इसको, फिर उनकी लाइफ जो है बिल्कुल एनिमल की तरह हो जाती है। फिर वो समाज के किसी काम के नहीं रहते, बस वो दवाई खाएंगे और अपनी दुनिया में रहेंगे, ठीक है। और वो किसी के लिए वो यूज़फुल काम कोई जो है काम नहीं कर सकते। फैमिली के लिए भी उनकी लाइफ ज़ीरो हो जाएगी। और आयुर्वेदिक में भी इसकी कोई मेडिसिन है नहीं। आयुर्वेदिक की जो मेडिसिन हैं वो ब्रेन तक पहुंच नहीं करती। इस बात को चाहे कोई माने या ना माने, आप प्रैक्टिकल करके देख लो कि आयुर्वेदिक की मेडिसिन की पहुंच जो है वो सिर्फ फिजिकल बॉडी तक है, माइंड तक नहीं है। और ये जो डिजीज़ है ये माइंड की डिजीज़ है कि माइंड के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है ना। अब माइंड जो है वो क्या है, वो ब्रेन से ऊपर है। ब्रेन से ऊपर जो चीज़ है उसको बोलते माइंड। तो माइंड तक उनकी जो है पहुंच नहीं है। तो सबसे बेस्ट जो इसके लिए जो मेडिसिन है कहीं अगर दुनिया के अंदर, तो वो है होम्योपैथिक मेडिसिन। मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन में पेशेंट को क्योर किया है और क्योर हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। जैसे कोई पेशेंट ऑर्डर बहुत चाहता है उसके लिए एक मेडिसिन है, कोई पेशेंट बार बार हाथ धोता है उसके लिए मेडिसिन है, अगर कोई पेशेंट जो है ऑर्डर बहुत चाहता है उसके लिए मेडिसिन है, साफ सफाई बहुत चाहता है उसके लिए मेडिसिन है। तो अगर कोई बंदा, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे पेशेंट है वो जाएगा, मार्केट जाएगा
और वो यूजलेस परचेजेस करेगा कि जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है नहीं, घर में वो है शायद, या उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, वो भी वो खरीद के ले आएगा। ये भी एक तरह की ओसीडी है। या उसका मन जो है किसी खास काम को करने के लिए, जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे वो लड़की जो है वो बाल अपने जो है बार बार वो पुल करती है, उसमें उसको मज़ा आता है। देखने में वो ठीक ठाक है, यंग है, पढ़ती लिखती ठीक है, लेकिन घर में आके वो ये काम स्टार्ट कर देती है। अब ये चीज़ को अगर उसको ठीक ना किया गया तो क्या होगा, वो कंडीशन जो है धीरे धीरे वर्स हो जाएगी और वो जो है वही कंडीशन जो है उसको फिर डेथ बेड तक ले जाएगी। तो होम्योपैथी में ऐसी कंडीशंस के लिए बेस्ट मेडिसिन हैं और वो हाई पोटेंसी में काम करती हैं, लो पोटेंसी में काम नहीं करती। हाई पोटेंसी का मतलब है वो 1M 10M CM पोटेंसी में देनी पड़ती हैं, तब वो हेल्प करती हैं। लेकिन ये एक एक्सपर्ट जॉब है, ये हर बंदा नहीं कर सकता। तो मैं वही चीज़ फिर मैं एडवोकेट करता हूं कि होम्योपैथी में मेडिसिन है, बट आपको कॉन्स्टिट्यूशनली सिलेक्ट करके देनी पड़ेगी और पेशेंट को हमेशा अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी बीच में कोई फैक्टर आ गया, कोई फैक्टर यानी कि कोई बीच में किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या फैमिली में डेथ हो गई, या कोई डिसअपॉइंटमेंट हो गई, तो कंडीशन जो है फिर वहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि मेडिसिन का एक्शन जो है वॉश ऑफ हो जाएगा। मेडिसिन का एक्शन जो है वो कम हो जाता है, जैसे कोई स्ट्रेस फैक्टर बीच में आ गया, तो उसको टाइम टू टाइम मेडिसिन को रिपीट करना होता है। तो इसलिए बेस्ट मेडिसिन जो है वो होम्योपैथी में है। तो आप अपने आसपास कोई अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर ढूंढें जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसने ऐसे केसेस को ठीक किया हो। मैंने एक पेशेंट को ठीक किया था, उसमें क्या था कि वो बंदा जो था अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने किसी भी फैमिली में अपने बच्चों को, अपनी बीवी को अपने रूम में एंटर नहीं करने देता था, और कपड़े वो रखता था बिल्कुल स्पॉटलेस वाइट, शूज अपने बिल्कुल चमका के। तो मैंने देखा कि वो धीरे 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 उसकी कंडीशन जो है वर्स होती जा रही थी, क्योंकि वो अपने कपड़े जो थे, वाइट कपड़े थे, उनको रोज़ धोना और खुद ही धोना, किसी को नहीं धोने देना, खुद धोना, और अपने कमरे में अपने बच्चों को एंटर नहीं करने देना। अगर कोई बच्चा, अगर उसका बच्चा उसकी एब्सेंस में उसके कमरे में एंटर कर गया और उसने उसके टेलीफोन को वहाँ से हिला दिया, इधर उधर कर दिया, तो वो उसने अपने आप, उसको इतना गुस्सा आ जाता था कि वो अपने आपे में नहीं रहता था, बाहर हो जाता था अपने आप से, और मारने पीटने की नौबत आ जाती थी। तो वो पेशेंट जो था वो रिवर्स हो गया, ठीक हो गया, वो बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल हो गई, और वाइट कपड़े पहनने में भूल गया वो। अब वो बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहनता है और वो बिल्कुल नॉर्मल उसकी सोच है। लेकिन वो टाइमली उसको मेडिसिन मिल गई और वो ठीक हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होती है कि लोग जो हैं, लोगों को क्योंकि पता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, जाके इंग्लिश मेडिसिन लेने लगते हैं। अब इंग्लिश दवाइयाँ जो हैं वो केमिकल हैं, वो सिर्फ किसी चीज़ को ज़बरदस्ती उसको रोक तो सकती हैं लेकिन क्योर नहीं कर सकती। इसलिए ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि पेशेंट जो है वो ठगा जाता है। वो जाता है किसी साइकेट्रिस्ट के पास, वो जाता है ऐसे डॉक्टर के पास जिसके पास डिग्री बहुत बड़ी है, लेकिन वो जो डिग्री है वो हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास मेडिसिन नहीं है, और जो मेडिसिन हैं वो हैबिट फॉर्मिंग हैं। वो पेशेंट उसमें से निकल नहीं पाएगा एक बार उस पर चला गया तो। इसलिए अगर ऐसा कोई पेशेंट घर में है तो उसको सही तरीका उसको ठीक करने का है कि आप उसको प्रॉपर या सही होम्योपैथिक मेडिसिन दिलाइए, सही डॉक्टर को ढूंढिए, और तभी जाके वो पेशेंट जो है वो ठीक हो सकता है। नहीं तो अगर ये कंडीशन 4-5 साल अगर लिंगर ऑन कर जाए तो फिर वो पेशेंट जो है उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। वो सारे घर का जो माहौल ख़राब कर देगा, सारी फैमिली को तहस नहस कर देगा, और आप उसको फिर मेडिसिन भी नहीं दे पाते, मेडिसिन भी नहीं दे सकोगे, क्योंकि वो मेडिसिन लेगा ही नहीं। उसको ये लगेगा कि ये मेरे सब दुश्मन हैं,
और मेरे को मारना चाहते हैं और आप उसको मेडिसिन भी नहीं दे पाओगे। इसलिए ये कंडीशन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक कर लिया जाए सही मेडिसिन देके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।